एक प्यार का नगमा है। यहां पर मैंने अभी मैं साइंटिफिक ढंग से इसको देखूंगा। ये जो संगीत की लहरी चली है, ये जो पैटर्न चला है, इस पर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखूंगा। जो मेरी आवाज का पैटर्न चला है, जो कीबोर्ड से साउंड निकला है, यहां भी हम विज्ञान लगाएंगे। जैसे ही विज्ञान लगा देंगे, विज्ञान साक्षात होकर प्रकट होकर स्वाभाविक रूप से हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। उसी स्वाभाविक रूप को, उसी अलौकिक दृश्य को हम देखने जा रहे हैं। आपके सहभागिता में चाहूंगा और खेल को शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, आप बचपन में कंचे का खेल खेले होंगे या नहीं भी खेले होंगे, तो देखो अच्छे बच्चे नहीं खेलते हैं। मैंने खेला है तो मुझे कंचा याद आ गया। मार्बल जिसे गोली कहते हैं, गोली वास्तव में उसे कंचा कहते हैं। जब कंचे को आप लुगड़ाते हैं, जब कंचे को आप लुगड़ाते हैं, जब कंचे को आप प्लेन सरफेस पे लुगड़ाते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ, रुक गया। और जैसे ही आप कोई रफ सरफेस पे लुगड़ाते हैं, रफ सरफेस पर, तो देखते हैं कि थोड़ा पहले ही वो रुक गया। ये ऑब्जर्वेशन मैंने एक खेल खेला। चलो आओ खेले खेल को बच्चों, आओ खेले खेल, आओ खेले खेल को बच्चों, आओ खेले खेल। तो ये खेल में मैंने देखा कि जैसे ही कंचे को मैंने आगे बढ़ाया और थोड़ी देर के बाद रुक गया। रफ सरफेस पर वो पहले ही रुक गया। रफ सरफेस पे वो पहले ही रुक गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी गति में परिवर्तन हुई, उसकी गति में परिवर्तन हुई और वो रुक गया। रफ सरफेस पर वो पहले ही रुक गया। इस ऑब्जर्वेशन को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर उसकी गति में परिवर्तन हुई और न्यूटन का नियम वहां खड़ा हो जाता है कि जैसे ही में गति, किसी मास में गति का परिवर्तन हुआ है, यानी कि उस पर क्या हुआ है, फोर्स लगा है। यानी कि रफ सरफेस इस पर गोली पर फोर्स लगाई है। रफ सरफेस ने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया। यही क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स। हमने न्यूटन का द्वितीय नियम भी खड़ा हो गया। वो क्या किया, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन कर दिया। और वेलोसिटी, गति में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और वहां हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम खड़ा हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके वेलोसिटी में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इकाई समय में जितना वेलोसिटी का चेंज होता है यूनिट समय, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। गोली के खेल से हम लोगों ने न्यूटन का द्वितीय नियम को देखा। वो रुका है, थोड़ी दूर पर जाकर इनिशियल वेलोसिटी से जो रुकाया था और रुक गया। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हुई। वेलोसिटी में परिवर्तन हुई तो इसका मतलब क्या है, रफ सरफेस ने उस पर फोर्स लगाया। जब रफ सरफेस ने फोर्स लगाया है तो कहते हैं कि यह फ्रिक्शन का फोर्स है। जब भी घर्षण होगा तो रफ सरफेस क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। यहां तो मुझे गोली के खेल में दिखा। और यही फ्रिक्शन का फोर्स बच्चों हमें चलने से संतुलन देता है। अब जूते को देखे होंगे, जब जूता किया जाता है, प्लेन हो जाता है, तो हमारा जो मोशन होता है फिसलने की संभावना होती है। और अब टायर वगैरह में देखे होंगे, जूते में देखे होंगे, पूरी तरह से आड़ा तिरछा उसको रफ किया जाता है। टायर को रफ किया जाता है ताकि हमारा स्टेबिलिटी मुझे मिले चलने में, हम फिसले नहीं। यही रफनेस का मैंने क्या किया, यूज कर दिया। इसी रफनेस का क्या किया, मैंने यूज कर लिया। तो ये क्या किया मैंने, विज्ञान का उपयोग कर लिया। यही हमारे गति को, हमारे चाल को एक तरह से स्टेबिलिटी देता है, हमें पिछलने से रोकता है। देखे होंगे जब चप्पल किया जाता है या पानी गिरा रहता है तो हम लोग कहते हैं पानी पोंछ लो, यानी कि रफनेस जो थी वो कम हो गई है। रफनेस जब कम होगी तो फिसलने, जब मार्बल है फिसलने का संभावना ज्यादा है। तो यहाँ हमने न्यूटन के नियम को देखा, फ्रिक्शन को देखा। और वहां जब द्वितीय खेल में शुरू करूं, जब दूसरा खेल में शुरू करूं, इसको ऊपर फेंक देता। जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, थोड़ी देर के बाद रुकेगा और फिर नीचे गिरते चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी ने इस पर बल लगाया। किसने इसकी वेलोसिटी को कम कराया, मैंने एक वेलोसिटी से इसको फेंका था। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी दूर गया और फिर नीचे आ गया। इसका मतलब फिर चेंज इन वेलोसिटी, फिर से चेंज इन वेलोसिटी हुई, चेंज इन वेलोसिटी, गति में परिवर्तन हुआ। और गति में परिवर्तन की दर को इकाई समय में कितना, 30 सेकंड में इतना समय गति में परिवर्तन हुआ, 1 सेकंड में।
100 किताब का दाम अगर 10 रुपया है तो एक किताब का दाम 100 बटे 10, 10 रुपया। यानी कि जो मेरा एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी और कितने टाइम में डिवाइड कर दिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। यहां भी क्या हुआ? यानी कि पृथ्वी में बल लगा है। न्यूटन ने इसको गणितीय ढंग से व्याख्या किया। जब आप न्यूटन को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप न्यूटन हो गए। जब आप आर्किमिडीज को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप आर्किमिडीज हो गए। आपकी जो सोच होनी चाहिए, कैसे उन्होंने यह सोच लाया। आप जब सब सीवी रमन को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप सीवी रमन हो गए। कैसे उन्होंने यह सोच लाया? यानी कि फोर्स लग रहा है, पृथ्वी फोर्स लगा रही है और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया, यानी कि हर मास, इतना ही नहीं रुका, हर मास एक दूसरे मास को बल लगाती है, ये उसके बीच के सेपरेशन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े होंगे आप लोग। यह न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वहां सामने आ गया। इसके कारण क्या हो रहा था? उसको पृथ्वी खींच रही है, और जब कोई किसी चीज को खींच रही है और आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा आ रही है। मैं इसको यहां छोड़ दूं पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आप मोटर चलाते हैं और पानी ऊपर चली जाती है और स्वतः जब कल खोलते हैं पानी नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें काम करने की क्षमता आ गई थी। जब भी आप कोई इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट बल कार्य करेंगे, पृथ्वी नीचे खींच रही थी और मैं इसे ऊपर ले जा रहा था। एक इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने काम किया, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यही पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा है। हम एक स्प्रिंग को दबाए जाए, एक स्प्रिंग को दबाए जाए, स्प्रिंग क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो क्या हो? जैसे ही छोड़ेंगे, बच्चे करते थे, पीछे चला जाएगा। आप गुलेल देखे होंगे, खींचते हैं, गुलेल अपोज करता है, धागा को खींचेंगे तो नहीं जाएगा आगे। गुलेल क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट, उतना ही उसमें एनर्जी आ जाएगी। पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी खींचती है इस बल से। आप जितना कार्य कर, जितना ऊपर ले जा रहे हैं, उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जा रही है। समझे इस बात को?